और उधर मेरठ के दौरे पर रहे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के रायबरेली में काशीराम की प्रतिमा के अनावरण के मुद्दे पर निशाना साधा। साथ ही निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत का भी दावा किया। रजिस्ट्रेशन हर हाल में सुनिश्चित कर लिया जाए। प्रेम नहीं जागा, उस सत्ता से बेदखल होने की बेचैनी जागी है और वह जब तक जागी रहेगी, जब तक सपा समाप्तवादी पार्टी बनने का जो एक अपना लक्ष्य लेकर काम कर रही है वो जब तक पूरा नहीं होगा, उनका इस प्रकार का प्रेम। हम मेरठ नगर निगम सहित उत्तर प्रदेश के 17 के 17 नगर निगम में कमल खिलाएंगे। नगर निकाय के जो अन्य चुनाव नगर पालिका और नगर पंचायत हैं उस पर भी जबरदस्त विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। और जो विपक्ष में हमारे लड़ने वाले हैं निश्चित तौर से वह लड़े, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन आज अगर हम डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गुजरात मॉडल या गुजरात से मोदी मॉडल जो चला, आज वही गुजरात का मोदी मॉडल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया। और यूपी में निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में है राज्य निर्वाचन आयोग। आज गृह विभाग के अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार सिंह ये बैठक करेंगे। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। दोपहर 12 बजे राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में ये बैठक होगी। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक में आज चर्चा होने वाली है। निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ यहां पर अहम बैठक होने वाली है जिसमें निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी, साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। निकाय चुनाव में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हालांकि निकाय चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी अब बढ़ी हुई है। निकाय चुनाव में जीत का रास्ता तैयार करने के लिए भाजपा दिग्गजों को मैदान में उतारने की योजना तैयार कर रही है। दरअसल भाजपा 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच सभी नगर निगमों में सामाजिक सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री शिरकत करेंगे। भाजपा की इस रणनीति ने विरोधियों की धड़कन तेज कर दी है। भगवा ब्रिगेड का दलित ओबीसी खेला। निकाय चुनाव के लिए बवंडर योजना। निगम विजय का सम्मेलन रूप। निकाय के चुनावी पद पर भाजपा की तैयारी बढ़ी है। 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है, जिसके बाद पार्टी की योजना दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की है। भाजपा हर एक नगर निगम में 4 सम्मेलन करने जा रही है। मतलब 17 नगर निगमों में कुल 68 सामाजिक सम्मेलन होंगे। ये सभी कार्यक्रम 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच होंगे। इन सम्मेलनों में राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, BL वर्मा, SP सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा मोर्चा संभालेंगे। यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री भी सम्मेलनों में शामिल होंगे। सामाजिक सम्मेलनों के जरिए भाजपा का फोकस शहरी क्षेत्रों में ओबीसी और दलित वर्ग के बीच पार्टी के पैठ मजबूत करने पर है। साथ ही नजर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत जमीन तैयार करने पर है। लोकसभा चुनाव का रिहर्सल माने जा रहे निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी 17 नगर निगम में सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। हर नगर निगम में 4 सामाजिक सम्मेलन कराए जाएंगे। दलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन भी कराएगी। भाजपा के निशाने पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है और भाजपा की कोशिश ये है कि विपक्षी किले की हर मजबूत दीवार को ढा दिया जाए, जिससे 2024 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में मजबूत जमीन मिल सके। तैयारी धीमी रखें क्या? हमें कमल खिलाना है, उत्तर प्रदेश को कमल की तरह खिलाना है। अगर प्रदेश में, देश में हमारी सरकार है तो नगर निकाय में भी हमारी सरकार होगी, तो ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। और ट्रिपल इंजन सरकार प्रदेश के विकास को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करेगी।
निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ओबीसी और दलित समाज को संदेश देना चाहती है कि बाबा साहब अंबेडकर हो या कांशीराम, वो भारत के सभी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। मतलब भाजपा की तैयारी विचारधारा के मोर्चे पर एक मजबूत गोलबंदी बनाने की है। देख, भारत के सभी महापुरुषों को जो हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम और जो हमारे दलित समाज के चिंतक हुए हैं और जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सभी विचारधाराओं को समाहित करते हुए समाज के वंचित वर्ग को अगुवाई देना चाहती है और उनको मजबूत करना चाहती है। निकाय चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी सिर्फ इतनी भर नहीं है। भाजपा 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने जा रही है। इस दौरान भाजपा यूपी के साथ ही पूरे देश में कार्यक्रम करने जा रही है। योजना के मुताबिक सामाजिक और जन सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। 6 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ता अपने बूथ पर पार्टी का ध्वज लगाएंगे। स्थापना दिवस पर पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। 6 अप्रैल को प्रदेश, जिला, मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रमों में प्रबुद्ध जनों को भी आमंत्रित किया जाएगा। 8 अप्रैल को अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता आदिवासी बहुल क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से संबंधित जानकारी देंगे। 9 अप्रैल को किसान मोर्चा और मंडल स्तर पर जन जागरण अभियान चलाएगा। 10 अप्रैल को अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन होगा। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है। इसी दिन पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगोष्ठी आयोजित करेगा। 12 अप्रैल को नगर निकायों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 अप्रैल को वृक्षारोपण और तालाबों की सफाई के लिए अभियान चलेगा। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। इस दिन भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करेगा। मतलब वर्ग कोई भी, हर एक मोर्चे और हर एक वोट के लिए भाजपा ने घेराबंदी शुरू कर दी है। ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है उसमें ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन हो, हमारी पार्टी का स्थापना दिवस हो, ये सारे हमारे राष्ट्रीय पार्टी के कार्यक्रम हैं, हमारे एजेंडे के विषय हैं। ये कार्यक्रम आयोजित करके पार्टी का स्थापना दिवस मनाते रहें। इस बार देश के प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। तो 6 तारीख से 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरा सामाजिक जो पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। निकाय चुनाव के भाजपा की ये रणनीति विरोधियों को बेचैन करने लगी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की दुर्दशा हुई है, छात्र नौजवानों के हाथ में से काम छीने गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं डर सता रहा, इसीलिए बड़े पैमाने पर तैयारी करने में लगी। जाहिर है निकाय चुनाव हो या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव, भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।